हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? थोड़ा मैं माइक अपना सही कर लूं। मेरे एक्साइटेड में माइक गिर गिर जा रहा है। क्या हो रहा है? आज हम लोग फिर से सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। और जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि आज हम उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे। उससे पहले एक नोट में बात लिखिए। तो नोट में ये बात लिख ले मेरे बच्चे। क्या? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। क्या? while changing the physical quantity, pq physical quantity from one unit to another unit, its significant figure remains same. Its significant figure remains same. Its significant figure remains same. इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा, अगर जो मान लो 1.5 मीटर है तो ये कितना होना चाहिए? 150 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? 1.5 सेंटीमीटर मीटर है। अब देखो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2। ये तो करेक्ट है। लेकिन अब यहां पे देखिएगा, वो जो बात मैं अपने बातों पे आ रहा हूं, जो बात आपको इनिशियल में क्वेश्चन के थ्रू बताया था, उसको दिखाता हूं। 2.0 किलोमीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2। और 2000 किलोमीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1। और ये देख, 2 इंटू 10 के पावर 3 मीटर, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है रे? 1। 2.0 इंटू 10 के पावर 3 मीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2। और एक था 0.2 इंटू 10 के पावर 3 मीटर, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1। इसलिए ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही। समझे क्या? While changing the physical quantity from one unit to another unit, significant figure must be same. Must be same. इसमें significant figure कितना? 1 आ गया, खत्म। 2 इंटू 10 के पावर 3 है, 2 इंटू 10 के पावर 3 मीटर है। तो देखो, इसमें भी, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1। और मैं बताया था पावर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते, ये भी गलत। ये देखो, इसमें 2 है, इसमें 1 क्यों है? क्योंकि अगर जो डेसिमल के पहले 0 है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते हैं, इसलिए ये नहीं। अच्छा हाँ, एक बात है, क्या इसको, ये मैथमेटिकली सब करेक्ट है। मैथमेटिकली ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। मैथमेटिकली ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। मैथ के हिसाब से ये सारा ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से कौन ऑप्शन से करेक्ट है? सिर्फ और सिर्फ ये वाला। आ रहा है? दिमाग में कुछ चल रहे हैं तो चल रहे हैं तो चलने दीजिए। ब्रेन को ट्रेन करिए, और ट्रेन करके जो बातें सोच रहे हैं उसको, नई नई बातों को सोचिए, नई नई चीजों को आप लोग अपने अंदर क्या बोलते हैं उसको, इंप्लीमेंट करिए, ताकि आप जीवन में खूब अच्छे से अच्छा बन जाएं। आप क्वेश्चन कर लेंगे, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, उससे ज्यादा कुछ हेल्प नहीं होगा जब तक आप फिजिक्स को फील करना नहीं सीखेंगे, फिजिक्स को समझने नहीं, तो वो सिर्फ सब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट रह जाएगा, इंटरेस्ट कभी नहीं आएगा। ठीक है? ठीक है, तो फिर और कुछ देखते हैं। वो डाउट क्लियर हुआ ना? ठीक है। अब हम लोग
क्या देखेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन दोनों के लिए सेम रूल और इसके लिए अलग रूल। अच्छा, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक और 5th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं, राउंडिंग ऑफ। क्या? राउंडिंग ऑफ। इसी में पढ़ ले रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़े है। राउंडिंग ऑफ, ठीक है, राउंडिंग ऑफ। देखिए, क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे होता है। लिखे नहीं, समझिए। जैसे 2.3984 ना, ठीक है, या 2.398 या 2.39, ये तो एक ही हो गया, या 2.395 या 2.385, ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है? राउंड ऑफ, इसमें 2 डेसिमल प्लेस, इसमें भी 2 डेसिमल प्लेस, इसमें 1 डेसिमल प्लेस, इसमें 2, इसमें मान लीजिए आप कितना कर दो, 3 कर दो या 2 ही कर दो, 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, ध्यान से सुनोगे? देखो, ध्यान से सुनना। पहले एक बात ध्यान में सुनना, जितने डेसिमल प्लेस का बात बोला जाए उसके जस्ट एक बात का हम लोग देखते हैं ना, ज्यादा झंझट नहीं करते, उसके जस्ट एक बात का देखते हैं। जैसे अच्छा, यही फिजिक्स में आएगा तो ऐसे आएगा, राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 8 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट। तो डेसिमल ये 4th क्लास की है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर ऐड हो जाएगा। खैर करते हैं, देखिए 2 डेसिमल प्लेस मतलब डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए? 2। इसका मतलब यही है, लिख ले भैया, पता नहीं तुम लोग को आता है कि नहीं। डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, ये लिख लीजिए। पता नहीं आपको आता है कि नहीं, इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा। 2 डेसिमल प्लेस ना, तो देखिए अब मुझे ध्यान क्या देना है कि 1 2, अब ये तीसरे को मैं देखूंगा। इफ थर्ड, इसको देखो, 8 5 से ज्यादा है क्या, कम है कि ज्यादा? जब ज्यादा होगा 5 से, तो हम लोग जिसको करना होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, और अगर जो 5 से कम होगा तो 1 घटा देंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। 1 क्या करेंगे हम लोग, उसको जैसे है तैसे छोड़ देंगे। रूल समझ? फिर से आई रिपीट, अगर जो नंबर है वो 5 से ज्यादा है तो 1 उसके लेफ्ट में जोड़ देते हैं, अगर जो 5 से कम है तो एज इट इज छोड़ देते हैं। देखते हैं, देखिए 8 क्या है, 5 से क्या है, ज्यादा है, तो इसमें 1 ऐड कर दोगे तो 9 को क्या हो जाएगा, 9 का 0 हो जाएगा। 9 के बाद 0, तो ये कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट, यहां मान लो 7 मान लो, या यहां मान लो 6 मान ले बेटा, तो 2.37 होगा। इसका देखो 8 है तो ये तो सेम ही हो गया, या
कुछ भी कर लो, 4 कर लो, तो ये 2.35 हो गया ना। यहां देखना है एक डेसिमल प्लेस, तो एक डेसिमल प्लेस है तो ये तो 9 5 से ज्यादा है, तो इसका हो जाएगा 2.4 हो जाएगा, राउंड ऑफ। ठीक है बाबू। अच्छा, ये 295, इसका 2 डेसिमल प्लेस है, अब 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये 2 हर जगह गलत हो गया। अब 5 है तो 5 में क्या देखेंगे ये समझेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन, मुझसे सुन। अगर जो 5 है लास्ट में राउंड ऑफ करना है, जिसको देखना है, देखने वाला डिजिट अगर जो 5 है तो उसके बगल में अगर जो ऑड नंबर है तो एक जोड़ देंगे, इवन नंबर है तो वैसे का वैसे ही रहना देंगे। क्या लास्ट में क्या मतलब ये है, इफ लिख लो, if the digit which we have to seen is equal to 5, then if after that, if before the 5 even number is present, then there is no change, and if odd number is present, then it is increased by 1, it is increased by 1। हिंदी में लिखेगा तो सुरक्षित रहेगा, इसलिए हिंदी में लिख ले कि 5 के बाद अगर जो लास्ट में 5 है तो 5 के बाद अगर जो इवन नंबर है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे, ऑड नंबर है तो एक जोड़ देंगे। देखिए 5 के बाद ऑड नंबर है, ये क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए 2.34 होगा। ये क्या है, 5 के बाद इवन नंबर है तो ये 2.38 होगा, नो चेंज। और इसमें क्या होगा, इंक्रीज बाय 1। इसका अगर जो तुम लोग वो तो 9 वाला बताता हूं, थोड़ा सा दिखाता हूं क्या करना है। हो गया क्या, यहां तक सेफ हो ना, सेफ हो। जैसे अगर जो यहीं पे ये जो क्वेश्चन ये जो था ये 2.3694 है ना, तो अब देखो 2.339 ये था, 2.3984 है ना, तो देखो इसको देखेंगे 2 डेसिमल प्लेस पे ना, 2 डेसिमल प्लेस, तो देखना ध्यान से सुनना, ये देखो 8 क्या है, 5 से ज्यादा है तो एक डिजिट बढ़ेगा, तो 9 में एक डिजिट बढ़ेगा तो कितना होगा रे बाबू, 10 हो जाएगा, तो कैरी उधर चला जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा 2.40, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं था, एक डिजिट बढ़ जाता। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ रही है। ठीक है, मिटाऊं क्या, अब देखो एक बार मैं फिर से बता दूं। पहली बात, राउंड ऑफ करना है तो पहले क्या देखेंगे, जितने प्लेस पे चाहिए उसके जस्ट बाद वाला एक डिजिट देखेंगे। अगर जो डिजिट 5 से ज्यादा है तो एक ऐड कर देंगे, अगर जो 5 से कम है तो जैसा है तैसा छोड़ देंगे, अगर जो 5 है तो उसके बगल में अगर जो क्या इवन है तो नो चेंज, ऑड है तो एक चेंज, मतलब एक बढ़ा देंगे। इतना ही कहानी था। अब हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए आपका सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल लिख लेंगे, वो समझ में नहीं आएगा, मतलब जानकारी के लिए लिखो।
while adding or subtracting two or more than two number, then our answer is in the equal number of significant figure which is given in the data, मतलब जो नंबर को ऐड किया जाता है, which is given number of data, and that significant figure is minimum after decimal. नहीं समझ में आएगा, मैं बता रहा हूं ना, दूसरे तरीके से लिखो the result of addition and subtraction must have same number of significant figure, ब्रैकेट में लिखो नंबर मतलब इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिख लो सेम नंबर ऑफ डेसिमल places as present in the value with least decimal place. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस लिख ले, कभी पूछेगा भी नहीं, कभी आपको जानना तो है, लेकिन वो क्या है, क्वेश्चन से समझेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जैसे 2.34 है और मान लो ऐसे कर लो 2.348 प्लस 2.0954 प्लस 2.81 ऐड कर दो तो ऐड करेंगे भैया, आज जैसे सिखाया जाता है वैसे करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे 2.348 2.095 2.81 और बस ये क्या हो जाएगा 13 9 4 13 1 14 15 8 3 11 1 12 2 2 4 2 6 1 7 7.253। अब देखो ध्यान से सुनना, ये रिजल्ट मैथमेटिकली क्या है, करेक्ट है। ये रिजल्ट मैथमेटिकली क्या है, करेक्ट है, करेक्ट, बट फिजिक्स के हिसाब से गलत है। फिजिक्स से क्या है, गलत है। फिजिक्स से क्या है, गलत है। देखो कैसे गलत है, वही मैं बताना चाह रहा हूं। ये है डेसिमल के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2। डेसिमल के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2। इसलिए आंसर में भी डेसिमल के बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, 2। कितना होना चाहिए, 2। यही बात तुमको 50 तरीके से लिखवाया गया है और यहां समझा दिया जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब आंसर, करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, अब करेक्ट आंसर में भी क्या करेंगे, राउंड ऑफ करके लिखेंगे। करेक्ट आंसर ये हमेशा लिख दे रहा हूं, हमेशा राउंड ऑफ करके लिखेंगे, राउंड ऑफ करके लिखेंगे। तो एक बात बताओ, इसका 7.253 का राउंड ऑफ करें, और क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि डेसिमल के दो डिजिट। अब देखो 3 को देखेंगे तो 3 5 से बड़ा है कि छोटा है, तो नो चेंज। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 7.25 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक सेफ हो। एक आध क्वेश्चन और करवा दूं, जैसे 2
0.331 प्लस 1.12 प्लस 0.03, इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे लग रहा है कि कितना आ जाएगा, कर लो ना। 0.331, 1.12 और 0.03, ये करोगे हो जाएगा 1, 3 2 5, 3 2 5, 3 8, 4, 1.481, 1.481। अबे देखो ये गिवन नंबर में कितने नंबर ऑफ दिस सिग्निफिकेंट फिगर है, लिस्ट, ये लिस्ट नंबर ऑफ significant figure after decimal is 2, hence our answer will also have at least 2 significant figure after decimal, और इसमें कितना है 3। तो मैं क्या करूंगा, ये तो क्या करूंगा, ये देखो एक को पकड़ोगे, एक 5 से कम है तो ये हो जाएगा 1.48 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा मिटाओ, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, वो बहुत शानदार बात बताया जाएगा। जैसे मान लो कि एक कंटेनर है, कंटेनर में वाटर है 1.4 kg और ऐड किया क्या ऐड कर दूं, दारू ऐड कर दूं एल्कोहल, बियर ऐड कर दूं, वो क्या कर दे रहा है ऐड लेमन ना, नींबू, ओ सुबह ना, ओ हैंगओवर उतारने के लिए, तो नींबू कितना ऐड किया, मान लो 1.32 ग्राम ना, 1.32 ग्राम ऐड किया। अब देखो इसको ऐड करेंगे और पूछ रहा है क्या, फाइंड टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर जो सॉल्यूशन का पूछेगा तो देखो कैसे करेंगे, इसका क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के लिए इसको किस में चेंज करेंगे, केजी में। भाई सेम यूनिट कैन बी ऐड एंड सब्ट्रैक्टेड, डिफरेंट यूनिट कैन नॉट बी एडेड सब्ट्रैक्टेड, उसको चेंज करना पड़ेगा। मीटर का मीटर में, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में, ग्राम का ग्राम में, सब करेंगे। तो इसको चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 1.4 केजी प्लस इसको करोगे तो ये हो जाएगा 0.0132 10 के पावर -3, हाँ सही है केजी, तो ये हो जाएगा 0.0132 केजी। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा रे बाबू, 1.4132 केजी। ये क्या है, मैथमेटिकली तो करेक्ट है, लेकिन फिजिकली क्या होना चाहिए, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए रे बाबू, इतना। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है मिनिमम, 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा 1.4 केजी, 1.4 केजी। और जो कि मास किसके मास के बराबर हुआ, मास ऑफ वाटर। कहने का मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, इसी तरह कभी कभी क्या होगा कि फिजिक्स में 2 क्वांटिटी होगी और कहेंगे ना कि उसका मास बहुत बहुत कम है तो उसको नेग्लेक्ट कर दो। ऐसे कहूंगा कि एक काम करो, 20 केजी में अगर जो 2 ग्राम 20 केजी मान लो कोई भी चीज है, तो उसमें 2 ग्राम कुछ भी ऐड करोगे तो कितना मास हो जाएगा, तो कहोगे 2 ग्राम सर जी बहुत कम है, उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो देखिए नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो नेग्लेक्ट जो करते हैं वो आपको समझने चाहिए, when quantity is very 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 less than that of other quantity which we have to add or subtract, then we can neglect that physical quantity, amount of that physical quantity। ये बताने का मेरा उद्देश्य था। ये फिजिक्स में अभी करेंगे, अभी आगे आने वाली चीजों में करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि
इतने मास में इतना मास ऐड अप किए तो अपना करेक्ट आंसर फिजिक्स के हिसाब से कितना आ गया 1.4 kg। अब देखो ऑप्शन देख, अब अगर जो ऑप्शन दे दूंगा तो ऑप्शन में बच्चे मार देंगे, ये मारेंगे। ऑप्शन आ मान लो 1.40, बी ऑप्शन आ गया 1.4, सी ऑप्शन हो गया 1.434132 और डी ऑप्शन हो गया 1.44 मान लो 41 हो गया ना। तो क्या करेंगे बच्चे फटाक से किसको मार के चले आएंगे, इसको मार, ये मान लो कि ये मार के चले आएंगे, या अगर जो सोचेंगे तो ये मार देंगे, लेकिन ये सब गलत है। रियल में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ वाला। क्यों, क्योंकि गिवन डाटा में मिनिमम डेसिमल के बाद कितने मिनिमम डिजिट है, कितने नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर, एक, इसीलिए डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, एक। इसमें एक है, इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें चार है। समझ में आया, सेफ हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी। जब दिक्कत परेशानी नहीं है तो 2-4 मिनट की और बातें रह गई हैं, उसको हम लोग कर लेते हैं, वो तो और आसान है, वो तो और आसान है। देखिए ध्यान से देखिएगा, कौन सा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो लिख दे रहा हूं बस मैं, जैसे लिखो, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आवर आंसर will contain, sorry, our answer will contain the number of significant figure as least number of significant figure according to the given value, according to the given value, according to the given value। कहने का मतलब उसको हिंदी में बता रहा हूं, अगर जो 3-4 नंबर को मल्टीप्लाई करना है या जितने नंबर को मल्टीप्लाई करना है, उसमें जो आंसर होगा उसका उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा जितने नंबर का वो लीस्ट होगा। उसमें और इसमें यही अंतर है, उसमें डेसिमल के बाद का सिग्निफिकेंट फिगर देखते थे या डेसिमल के बाद का डिजिट देखते थे, लेकिन इसमें क्या देखेंगे, इसमें ये देखेंगे कि पूरे टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। क्वेश्चन करते हैं तब आएगा, जैसे क्वेश्चन है आपका ये 22.1 इंटू 2.1, इसका अगर जो करेंगे तो 4.41 ये आएगा, 21 हाँ 41। अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2, तो इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, 2। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, मान लो 4206 इंटू 0.23, इसका क्या करेंगे, ये हो जाएगा 36.6728, ठीक है ना। तो इसका इसमें आंसर क्या होगा, इसके पास इसके मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसका कितना है 2, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5, तो आंसर कितना होना चाहिए, आंसर में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए रे बाबू, 2। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। अब देखो इसमें राउंड ऑफ करेंगे, तो देखो इसके बाद राउंड ऑफ करना है ना रे बाबू, तो देखना ये 30, सॉरी ये आप लोग याद करेंगे तो ये 32 है, तो देखना इसके बाद राउंड ऑफ करना है, तो देखो 6 5 से ज्यादा है तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33, करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और ध्यान से सुनेंगे जैसे आंसर निकालने के बाद राउंड ऑफ करेंगे, आंसर ये नहीं कि डेटा दिया है डेटे में ही साला तू राउंड ऑफ कर दे, नहीं, जो चीज दिया जा रहा है उसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, आंसर निकालने के बाद राउंड ऑफ करेंगे। लिख लिख नोट में लिख, नोट में लिख, आंसर कैलकुलेट करने के बाद राउंड ऑफ करेंगे, आंसर कैलकुलेट करने के बाद राउंड ऑफ करेंगे। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हम लोगों ने पढ़ा कि
वो n की वैल्यू लेस देन 5 होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 होना चाहिए, तब जाके जो 10 पे पावर होगा उसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मानेंगे। एक सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े, सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स थे। पहले रूल थे कि जब नॉन जीरो टर्म है, नॉन जीरो डिजिट है, उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। जीरो अगर जो नॉन जीरो के बीच में है तो उसको सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। अगर जो जीरो डेसिमल के बाद है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। अगर जो डेसिमल में नहीं है, डेसिमल नहीं है, तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद दिया गया कि अगर जो जीरो पहले है तो उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते हैं। लास्ट में ये बताया था कि जो प्योर नंबर होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती हैं, उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो इनफाइनाइट होता है। अच्छा, फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताया था कि सिग्निफिकेंट अगर जो एक नंबर को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर चेंज होना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन देखे, सब्ट्रैक्शन देखे, मल्टीप्लिकेशन देखे और डिवाइडेशन देखे। मजे की बात मैं ये बताना चाहूँ कि ये जो सिग्निफिकेंट फिगर का लोचा तभी तक टीचर करते हैं और स्टूडेंट करते हैं जब तक वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हैं, नहीं तो बाद में इतना झंझट नहीं करते। आप लोग कभी भी देखेंगे तो न्यूमेरिकल में 1 किलोमीटर को 1000 मीटर को हम लोग करके कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन रियली में ये नहीं लिख सकते। इसको 1 इंटू 10 के पावर 3 किलोमीटर लिखेंगे तो ये सही है, ये क्या हो जाता है, गलत। तो ये जो सिग्निफिकेंट का झंझट है, सिग्निफिकेंट की बातें याद रखनी है, वो इसी टॉपिक में याद रखनी है। आगे फर्दर कभी यूज नहीं होगा, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पर्टिकुलर इसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं तो ध्यान देना था। फिर उसके बाद राउंडिंग ऑफ पढ़ाया। तो आई थिंक सफिशिएंट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कम टू द न्यू टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज इट मे बी हैपन दैट एरर, मतलब कोई भी चीज में कितना एरर आता है उसको देखेंगे। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।